मैं अजीत कुमार स्टिफाई लैब्स का फाउंडर हूँ और ये जो है स्टिफाई लैब्स जो है रोबोटिक्स एंड एआई बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप है। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्विलेंस डिवाइस कम एनिमल स्कैनर है। तो 90 मीटर के अंदर जैसे ही कोई आदमी या जानवर आता है तो ये एआई को यूज़ करके उसको आइडेंटिफाई करके उसको भगाने का काम करता है। वैसी आवाज़ निकालता है जिससे वो भागता हो, लाइट फ्लैश होती है और साथ ही आपको फ़ोन कॉल और ईमेल अलर्ट चला जाता है। तो जो इमेज इसमें कैमरा है, डे नाइट कैमरा है, तो जो इमेज इसने लिया है वो विदिन 10 to 15 सेकेंड्स आपके मोबाइल पे ईमेल आ जाता है और 4 सेकेंड के अंदर कॉल आता है और अलर्ट आता है। सर मैं जानना चाहूँगी स्टिफाई का बेसिकली अगर मैं पूछूं कि एक पहला आइडिया क्या था, इसके पीछे कहानी क्या है कि आपने इसका इन्वेंशन किया या आपने इसको बनाने का सोचा? हमने एक्चुअली स्मार्ट फार्मिंग की शुरुआत की थी, ट्राई किया कोविड के पीरियड में। तो जब थोड़ा सा मतलब कॉमर्शियल क्रॉप लगाया, काफ़ी हमारा इन्वेस्ट हो गया, तो एक दिन क्या हुआ उसका जो सर्विलेंस के लिए, उसका मतलब सिक्योरिटी के लिए हमने एक गार्ड रखा था और एक दिन क्या हुआ 25% जो है क्रॉप चोरी हो गया हमारा। तो फिर हमें लगा बाउंड्री कराते हैं, किसान का तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाउंड्री कराना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें लगा, जो कि मैं एआई में रिसर्च करता था, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ एक सोल्यूशन जो है, अगर कुछ सस्ता सोल्यूशन जो कि एक्सेप्टेबल हो, अगर वो बन सकता है तो उसको देखते हैं। तो फिर हमने ये डिवाइस बनाया, इसके तो ये तो प्रोटोटाइप ही है और इस डिवाइस में मतलब चूँकि जो बाकी सॉल्यूशंस थे तो उनका रेंज इतना नहीं था जितना इसका रेंज है 90 मीटर्स। बाकी जो मोशन सेंसर बेस्ड हैं सॉल्यूशंस मार्केट में उनका रेंज 8 या 10 मीटर है, तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये 90 मीटर इसका रेंज है, 1 एकड़ में 2 लगती है और डे नाइट सर्विलेंस होता है 24/7। किसी को भी खेत में रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका डिमांड आपका जो फसल की है, मतलब खेत हैं उसमें तो है ही, साथ में फिश पॉन्ड वाले भी इसको काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। तो ये बैटरी पे चलता है या किस तरीके से वर्क करता है? सोलर पैनल लगी होती है, जैसा आप वहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, और सोलर पैनल लगी रहती है और दिन में उससे चार्ज होता है और उसके बाद आपका जो ये डे नाइट चलता है, बैटरी चार्ज हो जाती है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये मैं समझ पा रही हूँ कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से आपने एक ग्लोबली आपने एक सोल्यूशन निकाला है। ये एक सर्विलेंस का प्रॉब्लम था जो हमारा मतलब पहला ये प्रोडक्ट था। फिर हम जब इसमें फार्मिंग में जब इंटर किए तो और हार्वेस्टिंग का भी प्रॉब्लम था, स्प्रेइंग का भी प्रॉब्लम था, तो हमने बैटरी से चलने वाला जो है कॉस्ट इफेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाया जिसमें 60 to 70% जो है रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट आ रहा है। और ये इक्विपमेंट्स जो है बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री है क्योंकि बैटरी पावर्ड है, इंजन नहीं है इसमें, और जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब बिल्कुल ही नहीं है। जैसे हमारा जो भी सॉल्यूशंस है, हमारे 3 पेटेंट्स हैं, जैसे ये भी इस पे पेटेंट है, उस पर भी पेटेंट है, उसमें क्लच नहीं है, तो सुबह से शाम तक फार्मर काम करता रहता है और हीट नहीं होती है, मशीन कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है। जो हमारा स्प्रे मशीन भी है जो आप वहाँ देख रहे हैं, तो उसमें बैटरी से जो है मैक्सिमम प्रेशर लाया गया है 12 वोल्ट में। बैटरी से कोई भी स्प्रे मशीन में 35 से 40 फीट का प्रेशर नहीं है जो कि 12 वोल्ट से चलती हो, और दिन भर का बैकअप है, तो लेबर बचता है और आपका जो पेस्टिसाइड है वो काफ़ी बच जाता है। सर मैं एक सवाल जस्ट पूछना चाहती हूँ, जिस तरह के ये इवेंट्स होते हैं, जितने भी स्टार्टअप की कॉन्क्लेव हो रहा है जैसे, तो आप लोग कितनी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं और क्या कितना आप लोग को फुलफिल होता है? आपको लगता है कि इस तरह के इवेंट क्या आगे और होने चाहिए, अगर होते हैं और उनमें क्या इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है? नहीं, काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता है। जो भी मान लीजिए ये दिल्ली में इवेंट हो रहा है और काफ़ी हर तरह के लोग आएंगे यहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट से हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो इंडिविजुअल हों। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है और जो प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वो सब मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। और अब जैसे मतलब जैसे इस तरह के इवेंट्स हैं, इसका अगर रीच थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि जो कॉमन मासेस हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी भी आप लोग तो काफ़ी अच्छा काम करते ही हैं, इवेंट वाले काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आइक्रा के आप स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे उनको इस इवेंट के लिए, स्पेसिफिकली कोई उनको थैंक ऑफ गिवन या कुछ भी मैं जो अभी मैंने 3 फ्लोर जो हैं बस जस्ट एक थोड़ा सा देखा है, पूरा तो देखा नहीं है, लेकिन मैं आइक्रा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हर कैटेगरी के स्टार्टअप यहाँ पे हैं और जो टेक्नोलॉजी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जैसे ड्रोन वाले भी हैं, तो काफ़ी नई चीज़ें दिख रही हैं। तो आइक्रा को मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा एंड आई वुड से कि they have done very good job and they should keep it up. Thank you so much, sir. Thank you so much.